रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ये हमको कैसे पता चलेगा। जैसे पानी को जब तोड़ोगे तो H2 और O2 आयन में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। लोहा जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जंग बना लेता है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जब दो द्रव मिल करके एक ठोस पदार्थ बनाते हैं तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के सारे प्रकार को आपको करा दिया। हेलो, रासायनिक अभिक्रियाओं से डर लगता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार याद नहीं होता, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब समझ नहीं आता। ओहो, कोई नहीं, निधि मैम इज हियर, देन व्हाई आर यू फियर। आपको पता है कि आपके साइंस के डर को छू मंतर करने के लिए कौन आया है, आपकी अपनी सबसे प्यारी साइंस फैकल्टी निधि मैम। और आज हम आपके अंदर से रासायनिक अभिक्रिया और अभिक्रिया के प्रकार, इनके डर को छू मंतर कर देंगे। बस एंड तक बने रहिए, ये 10 मिनट का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, तो प्लीज लाइक कर दो और हाँ, अपने दोस्त को भी शेयर कर दो, उसके भी तो डर को दूर करो। फटाफट से शेयर करिए और स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे लोहा जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो लोहे पर जंग लग जाता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जंग, एक नया पदार्थ बन गया। एग्जाम्पल एक और इजी सा ले सकते हैं, जैसे चीनी चायपत्ती दूध को मिलाया तो चाय बनकर तैयार हो गया, तो चाय हमारा नया पदार्थ है और दूध, चीनी, चायपत्ती ये हमारे क्या है, मिल करके एक नया पदार्थ बना रहे। तो सिंपल सा रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दे तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ये हमको कैसे पता चलेगा, कि कहीं पर दो या तीन चीज मिलकर एक नया पदार्थ बनाए हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा या तो गंध बदलेगा, या कोई अवक्षेप यानी कोई ठोस पदार्थ बनेगा, या गर्मी बाहर निकलेगा, या ठंडक निकलेगा, या रंग बदलेगा, या कोई गैस निकलेगा, ठीक है। अगर कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे तो हमको कैसे पता चलेगा, तो उनमें उनको पहचानने का ट्रिक यही है, या तो वो कोई गैस निकालेंगे, या तो कोई रंग बदलेंगे, या उष्मा निकलेगा, या ऊर्जा निकलेगा, या नीचे की तरफ कोई अवक्षेप बचेगा, या गंध बदलेगा। ये रासायनिक अभिक्रिया के पहचान होते हैं। आगे बच्चा, हमने रासायनिक अभिक्रिया में कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो जो पदार्थ भाग ले रहे रासायनिक अभिक्रिया में उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है हम उसे उत्पाद कहते हैं। तो इसमें पहले क्लियर कर लो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक कहलाएगा। जैसे चाय, चीनी, चायपत्ती ये अभिकारक है और इनको मिलाकर चाय बन रहा, वो हमारा उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। पहला प्रकार है संयोजन। संयोजन का मतलब है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएंगे तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में, चूना और पानी जब आपस में मिलते हैं तो बुझा हुआ चूना बनाते हैं, CaO, ठीक है। इसको हम लोग इससे समझ सकते हैं, CaO प्लस H2O मिलकर के CaOH का होल ट्वाइस बनाते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी को याद रखना है, ठीक है। सभी को क्लियर, CaO प्लस H2O मिलकर के CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएंगे तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारा अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना, जो टूट कर ना टूटे
कोई ऐसा दिल दिखाए। भैया दिल तो पता नहीं, लेकिन हाँ, जब भी कोई पदार्थ टूटता है तो वो नया पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो जब एक पदार्थ टूट करके दो या अधिक पदार्थ बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पानी को जब तोड़ोगे तो H2 और O2 आयन में टूट जाता है, इसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ चुका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है कि जब किसी यौगिक में से एक तत्व दूसरे तत्व, ठीक है, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा देता है तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब है किसी का जगह ले लेना। ठीक है, सिंपल सा, किसी का जगह ले लेना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा करके उसकी जगह पर आ जाता है तो हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल में Fe, आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को निकाल देता है, कॉपर को क्या करता है, निकाल देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देखो यहाँ आयरन था, आयरन देखा कि कॉपर सल्फेट बड़ा खुश है, वो क्या करता है, कॉपर को निकाल करके उसकी जगह पर आ जाता है। यानी कॉपर, अब पहले ये कॉपर सल्फेट था, अब ये आयरन सल्फेट हो गया और कॉपर बेचारा बाहर जाकर रो रहा है। ठीक है, तो विस्थापन का मतलब जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका जगह ले लेता है तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब होता है कि जब कोई दो यौगिक आपस में आयनों का अदला बदली कर दे, यानी कि तुम मेरा रख लो, हम तुम्हारा रख ले, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल में NaCl जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या करता है, वो सोडियम को कहेगा, क्या कहेगा कि तुम मेरा जगह ले लो। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा NaNO3 और हमारा सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ये सभी को याद रखना है। ठीक है, द्विविस्थापन का मतलब होता है जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर ले। सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़ गया और AgCl के साथ जुड़ गया। ठीक है, इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण कर देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। जैसे लोहा जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जंग बना लेता है, तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर ले, ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपचयन। अपचयन का मतलब होता है कि जब अपने अंदर से कोई ऑक्सीजन को निकाल देता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड में से क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्सीजन अलग निकाल देता है, कॉपर अलग निकाल देता है। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, यानी एक तरफ ऑक्सीजन निकल रहा हो और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जहां पर ऑक्सीकरण भी हो, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ भी रहा हो और हमारा हाइड्रोजन निकल भी रहा हो। ठीक है, याद रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जहां ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है उष्माक्षेपी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से उष्मा निकलता है। ठीक है, जो उष्मा निकाले, गर्मी बाहर निकाले, हम उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। ईंधन जलाओगे तो आपका क्या होगा, उष्मा निकलेगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और उष्माशोषी का मतलब होता है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा लिया जाता है। उष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है, नाम में ही
शोषी का मतलब अवशोषण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जब दो द्रव मिल करके एक ठोस पदार्थ बनाते हैं तो इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो लिक्विड जैसे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों मिलकर के एक ठोस बना रहे, क्या, AgCl यानी सोडियम सिल्वर क्लोराइड, इसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जब दो द्रव मिलकर ठोस पदार्थ बनाएंगे तो इसे क्या कहा जाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये सभी को याद रखना है। अब एक ट्रिक से फटाफट से आपको याद करवाते हैं। संयोजन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएंगे तो संयोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ टूट करके दो नए उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसकी जगह पर आ जाता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक आपस में आयनों का अदला बदली करते हैं तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इस तरीके से ये हमारा पूरा अभिक्रिया कंप्लीट होता है। दो बच गया, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है उसे उष्मा छेपी कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सरल शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के सारे प्रकार को आपको करा दिया। आई होप आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, याद रखना, खाना पकना, जंग लगना, सांस लेना, ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो इनको प्लीज अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में आपके संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, उष्माक्षेपी रिएक्शन, उष्मा शोषी, अवक्षेपण और विद्युत अपघटन, ये 11 आपके हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। इनका डेफिनेशन कॉपी पे बना लीजिएगा और आपको इनको क्या करना है, हर एक दिन में कम से कम एक बार रिवाइज जरूर करना है। ठीक है, संडे को खुद से टेस्ट लीजिए, अपने आप को दो रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार और खुद से इनका डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, इस तरीके से अपनी तैयारी करोगे 90+ लाने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी तरीके से साइंस के हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट को छोटे सी वीडियो में हम कवर करते रहेंगे। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने माँ बाप का ख्याल रखो। मैं अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।